या 2 से लग रहा है, 3 में किससे भाग लग रहा है, 1 से या 3 से भाग लग रहा है। अच्छा 5 में किससे भाग लग रहा है, 1 से या 5 से भाग लग रहा है। 7 में किससे भाग लग रहा है, 1 से या 7 से भाग लग रहा है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिलसाद फास्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये जो संख्या दिया गया है इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्या होता है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, जैसे कि देखिए आपको 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, अच्छा 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 17 अभाज्य संख्या है ना, 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 29 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है। इसी तरह बहुत सारे संख्या हैं जो आपके अभाज्य संख्या हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा के बारे में बताऊं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें सिर्फ यानी केवल एक से या खुद से भाग लगे, वही आपके अभाज्य संख्या कहलाएंगे। बातें समझ में आ रहा है। दूसरा परिभाषा के बारे में बात करो, अभाज्य संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक होगा या खुद होगा, ठीक है। मतलब 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते। अगर 2 से ज्यादा हो रहे गुणनखंड तो वो आपके अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। बातें समझ में आ रहा है। तो ये सारे अभाज्य संख्या हैं, इन सभी को चेक कीजिए तो सभी में एक से या खुद से भाग लगेगा, ठीक है। देखिए 2 में किससे भाग लग रहा है, 1 से या 2 से लग रहा है। 3 में किससे भाग लग रहा है, 1 से या 3 से भाग लग रहा है। अच्छा 5 में किससे भाग लग रहा है, 1 से या 5 से भाग लग रहा है। 7 में किससे भाग लग रहा है, 1 से या 7 से भाग लग रहा है। टोटली कहने का मतलब यह है कि 1 से या खुद से डिवाइड लगे वो क्या कहलाएगा, आपके अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। रट जाना, ओके। चलते हैं अब सवाल की तरफ। सवाल में हम करते हैं क्या कि सवाल पहला हमको दिया है, सिंपली पहला सवाल क्या लिखा, पहला सवाल 140 देख सकते हैं क्या लिखा है 140। इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाने के लिए इसका हम खंडी करेंगे, ओके। 2 से हम इसको अगर डिवाइड देते हैं तो हमको भाग देते हैं तो क्या आता है, 70 आएगा, यानी 70 दूना 140। बातें समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर 2 से इसको अगर भाग देते हैं तो क्या आएगा, 35 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर। अच्छा इसमें करना है क्या कि आपको सबसे पहले छोटा से भाग देना है, फिर धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जाना है, ठीक है। अगर आप बड़ा से भी भाग दे दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, दोनों तरीका आपका सही है, ठीक है। लेकिन छोटा से दोगे तो और बेहतर रहेगा, ओके। सिस्टमैटिक तरीके से होंगे। 140 लिखा है यहां पर। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो देखिए यहां पर 2, फिर यहां 2, फिर यहां पर 2, ये 5 है, 5 लिख दीजिए, 5, फिर यहां पर 7। बातें समझ में आ रही है। देखो यहां पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार है ना, इसलिए हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपके आंसर हुए। बातें समझ में आ रहे हैं। चलते हम दूसरा नंबर का सवाल लेते हैं। 156 क्या लिखा है, 156। देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए सिंपली हल करते समय। अच्छा यहां भी आप हल लिख दीजिए तो अच्छा है, ओके। अब देखिए करना है क्या, इसका 2 से खंडी कर लेंगे यहां पर तो क्या आएगा, 2 से कर लेंगे तो 7 आएगा। फिर 1 इस पर जाएगा तो 2 8 16, यानी 78 आएंगे। यानी 2 से 156 में अगर भाग देते हैं 78 आता है, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से भाग लग रहा है तो 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से लग रहा है, 3 1 3 और 3 तिया 9। बातें समझ में आ रही है। तो अब देखिए 156 को सिंपली 156 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2, फिर यहां पर 2, फिर 3 और यहां पर 13। जितने अभाज्य गुणनखंड है सभी को मैंने यहां पर लिख दिया। अच्छा इसको गौर से देखिए यहां पर, तो 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा या तो 2 से भाग लगेगा। 3 में किससे भाग लग रहा है, 1 से भाग लग रहा है या तो सिर्फ 3 से भाग लग रहा है। अच्छा 13 में किससे भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है या तो 13 से लग रहा है। बातें समझ में आ रही है। तो ये आपके अभाज्य संख्या हो गए, ठीक है। और ये गुना लगा है तो अभाज्य गुणन खंड हो गए। ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। बातें समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 का पावर 2, यहां पर 13 का, अच्छा यहां 3 है, क्या है ये 3 है, 3 है अगर है, एगो 3 है तो आप पावर 1 भी लिख सकते हो या तो 9 भी लिख सकते हो। क्लियर है।
तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा 13 का 13 लिख दीजिए, ये आपके आंसर होंगे। बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए तीसरा नंबर का सवाल दिया गया 38-25, ठीक है। तो क्या करना है, 38-25 से 38-25 को भाग दीजिए। मैंने यहां भाग दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां इसमें सबसे पहले 2 से लगाएंगे डिवाइड, तो 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से उन्हीं संख्या में भाग लगता है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसी से 2 से भाग लगेगा, ठीक है। तो इसके अंत में तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 3 से भाग लगने का रूल क्या है कि इन सभी संख्याओं को मैं जोड़ूंगा। 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15, 3, 15, 3 क्या होगा, 15, 3, 18। अगर 18 में भाग लग रहा है 3 से, तो इन संख्या में भी 3 से भाग लगेगा, 100% लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए 3 से हम भाग लगा के दिखाते हैं। 3 1 जा 3, अच्छा 3 2 जा 6, 2 बच गया ना, 2 पर ये 2 कितना 22, यानी कि 3 सत्ते 21, 1 पर 5 यानी 15, 3 5 15। फिर देखिए 3 से डिवाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं चेक कर लूं। 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 15 में 3 से लग रहा है भाग जी, 15 में 3 से भाग लग रहा है जी, लग रहा है। अगर 15 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा तो लगेगा, ठीक है। 3 से भाग देते हैं इसमें, तो 3 चौके 12, अच्छा 3 इकाई सॉरी 3 दूना 6, 1 इस पर जाएगा, तो 3 5 15। ओके अब देख लो 4 2 6 5 11, 11 में 3 से भाग लगता है जी, नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा, 11 से 3 से नहीं लगेगा। ओके 5 से लगेगा। 5 से लगने का नियम क्या है मैं बताऊं, जिसके लास्ट में 0 या 5 आए उसमें 100% 5 से भाग लगेगा। ओके तो इसमें भी 5 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 2 इस पर जाएगा तो कितना होगा 25, यानी 5 25। फिर देखिए 5 से फिर भाग लग रहा है, 5 इकाई 5, 3 पर 5 कितना होगा 35 होगा, यानी 5 सत्ते 35। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 17 में किसी से डिवाइड नहीं लगता है, क्लियर है। तो देखिए यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 38 25, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, ये सारे जितने भी अभाज्य गुणनखंड आप देख रहे हैं उन सभी को मैं यहां पर नोट कर दूंगा। ओके और इसको दूसरा लाइन में किस तरीके से लिखोगे, यहां पर देखिए 3 है, 3 का पावर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार 3 आया हुआ है। अच्छा 5 है, 5 का पावर मैं 2 लिख सकता हूं क्योंकि 2 बार 5 आया हुआ है। अच्छा 17 देख लीजिए, यहां 17 17 एगो है, इसका पावर हम 1 लिख भी सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके आंसर हुए। बातें अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल को कैसे हल करेंगे, यहां पर 5005 दिया है, फिर से मैंने इसको लिख दिया यहां पर। हल करते समय आप यहां पर हल लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके अब देखिए यहां पर मैं 5 से इसको डिवाइड दूंगा, 5 से ही भाग लग रहा है इसमें, ठीक है। 5 से भाग दीजिए क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो उस संख्या में 5 से भाग लगेगा तो लगेगा, क्लियर है। 5 से भाग देंगे तो 1 0 0 1। बातें समझ में आ रही है। अब देखो ये संख्या किससे भाग लगेंगे, देखिए अब यहां पर 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं, 7 से लग जाएगा, ठीक है 7 से लग जाएगा। यहां पर 7 से देखिए कैसे भाग देते हैं, 7 इकाई 7, 3 पर 0, यानी कि 7 3 पर 0 कितना हुआ 30 हुआ नहीं। अच्छा 7 चौके 28, 2 बच गया, 2 पर 1 कितना हुआ 21, अच्छा 21 हुआ, तो 7 या 21। बातें समझ में आ रहे हैं, बातें समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। स्टूडेंट पहला सवाल का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया गया है 74 29, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले 17 से हम डिवाइड करते हैं, 17 का पारा पढ़िए, 74 से आगे नहीं जाना है। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 माइनस कीजिए 74 में से कितना बचा, यानी 17 चौका 68 कितना बचा, यहां पर यहां बच गया 6 पर 2 है ना 62 हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51 कितना बच गया यहां पर 11, 11 पर 9 सेट कीजिए तो 19 हो जाएगा, 119। तो 17 का पारा पड़ेगा, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, क्लियर है। अब देखिए इसको हम 19 से डिवाइड करते हैं। ओके तो 19 से इसको भाग देंगे तो 19 दूना 38, कितना बच गया यहां पर 5, 5 पर 7 यानी 57, यानी कि हो जाएगा आपको 19 का 19, 19 दूना 38, 19 या 57। अब 23 में किसी से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, क्या चीज यहां पर,
इस प्रकार लिखिए। और ये जो देख रहे हैं 17 गुना में 19 गुना में 23, ये आपके आंसर हुए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को